द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? क्या नीतीश कुमार बागी हो रहे हैं? उनके पार्टी के भीतर जो गतिविधियां इस वक्त लगातार चल रही हैं, उससे तो साफ लगता है कि पार्टी के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार के कभी सांसदों के संपर्क से बाहर हो जाने की खबरें आ रही हैं, तो कभी यह बात भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के पार्टी के कई नेता पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन से भी नाराज चल रहे हैं। वहीं इस बीच बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में एक बड़े नेता ने सीधे सीधे पलटी मारते हुए राजद का दामन थाम लिया है। हालांकि ये नेता कौन है, क्या मामला है, वो हम बताते हैं, लेकिन जितने भी गतिविधियों को अभी कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि जेडीयू के भीतर कोई बड़ा तूफान आने वाला है। नीतीश कुमार अचानक से कड़क फैसले लेने लगे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार कभी कभी मौन धारण करके भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से खबर छपने लगी है। हाल ही के दिनों में खबर छपी थी कि नीतीश कुमार के 5 सांसद संपर्क से बाहर हुए थे। फिर अब यह खबर आने लगी है कि कहीं फिर से पाला बदलने की तैयारी में तो नहीं है नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए तो अटकलें और तेज हो गई। हालांकि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को फोन किया था, लेकिन फोन किया किस कारण से फोन किया, सारे बिंदुओं को अभी आप जोड़िए और इस बिहार के सियासी मूड को भांपने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 18 तारीख को शपथ ग्रहण के लिए जाना भी है। तमाम देश के सांसदों को प्रोटेम स्पीकर उन्हें शपथ भी दिलाएंगे। लेकिन उस घड़ी में क्या होगा? क्या वहां जाने वाले सांसद अपने उसी मूड से जाएंगे कि एनडीए सरकार को 5 साल चलाना है? जी नहीं। अभी जो लगातार खबरें आ रही हैं, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट जदयू के भीतर घमासान की दिखाते हैं, फिर हम बाकी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि कैसे यह माना जा रहा है कि खेल तो अभी बाकी है। एनडीए सरकार की बेचैनी बढ़ने वाली है। बहुत आराम से नरेंद्र मोदी 5 साल सरकार चला लेंगे, इसकी गुंजाइश ही बहुत कम हो गई है। तो चलिए जरा देखिए यह हेडलाइन आपको कैसा लग रहा है, जरा सोचिए। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को पहला झटका, इस कद्दावर नेता ने थाम लिया लालू का लालटेन। अब यह नेता कौन है? दरअसल ये नेता कोई और नहीं, राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजित सिंह हैं, सुधाकर सिंह के भाई। अब ये जगदानंद सिंह का परिवारवाद कहें या लालू यादव का परिवारवाद का पैटर्न कहें, उसी पैटर्न पे यह खेल हो गया। अजित सिंह जेडीयू में थे। जगदानंद सिंह के बेटों के बीच कहा जाता है कि रिश्ते उतने मधुर नहीं रहते हैं, खास करके पिता पुत्र के रिश्ते उतने मधुर नहीं रहते हैं। ये बहुत अनुशासन प्रिय नेता हैं, इस चक्कर में पिता पुत्र के रिश्ते भी कभी कभी दरारों की खबरों के बीच सामने आते हैं। लेकिन इसका बस एक चर्चा ही है। लेकिन यहाँ से अब पहलू बदल चुका है। ये तमाम ऐसी खबरें दरकिनार कर दी गई हैं। सुधाकर सिंह को लेकर भी यही बात कही जाती थी। सुधाकर सिंह विधायक भी बने और सुधाकर सिंह अब इस बार के लोकसभा चुनाव में सांसद भी बन गए बक्सर से। पहले वो रामगढ़ से विधायक थे, लेकिन जैसे ही वो सांसद बने हैं, विधायकी वाली सीट खाली हो गई है। अब जेडीयू में वहां पर थे तो अजित सिंह को टिकट मिलने की संभावना बहुत कम थी। नीतीश कुमार टिकट देते नहीं, तो अजित सिंह पाला बदलकर चले गए सीधे सीधे कहां? अपने पिताजी की पार्टी आरजेडी में। और आरजेडी ने उन्हें शायद टिकट देने का मूड बना भी लिया है। रामगढ़ से उन्हें टिकट मिलने जा रहा है। अब यह बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि अगर ऐसे सेंधमारी शुरू की जाएगी टिकट के नाम पर या किसी भी पद के लोभ लालच पर, सांसदों ने बागी होना शुरू कर दिया, तो फिर खेल बड़ा नहीं हो जाएगा? ये सोचिएगा। अगर सांसद टूटने लगे, जो 5 सांसद संपर्क से बाहर होने की बात कही जा रही थी, अगर वही बागी होने लगे तो क्या होगा? नीतीश कुमार की बेचैनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो उससे बेहतर कि वो
लालू यादव के साथ तालमेल करें और एनडीए सरकार की बेचैनी बढ़ाने में मदद कर दें। नीतीश कुमार का तो इतिहास रहा है। वैसे भी देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है रिपोर्ट में, जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, दैनिक जागरण ने जानकारी दी है कि अजित सिंह ने जदयू छोड़ने का कारण भी बताया और उन्होंने कहा कि संविधान विरोधी सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने के लिए जदयू को छोड़ा है। अजित सिंह ने कहा, मैं अब INIDA मतलब इंडिया गठबंधन को इन लोगों ने बहुत अजीब तरीके से लिखना शुरू किया है, INIA, और इसमें गठबंधन के समर्थन में प्रचार प्रसार करूंगा, इनका कहना है। इंडिया गठबंधन के समर्थन में प्रचार प्रसार अब करेंगे जेडीयू के हाल ही में जो नेता रहे अजित सिंह, जो आरजेडी में शामिल हो गए। मतलब खेल बहुत बड़ा होने वाला है। और यहाँ पर जैसे ही अजित सिंह ने पार्टी छोड़ी है तो सुधाकर सिंह रामगढ़ गए हुए थे, इनके बड़े भाई, उन्होंने भी कह दिया कि यह जो एनडीए सरकार है ज्यादा दिनों की मेहमान है नहीं। वो भी खबर हम आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या दावा किया जा रहा है। वो दावा सुधाकर सिंह कर रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यहाँ हेडलाइन है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। 8-12 महीने के अंदर नई सरकार बन जाए तो हैरानी नहीं, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का दावा। अब ये खबर कहां से आ गई भाई? मतलब कि बिहार के सियासत में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है और वो तूफान जो है दिल्ली को हिला भी सकता है। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं क्या कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह ने कहा कि जब सदन का संचालन होगा तो डंके की चोट पर यह सब कुछ होगा। उन्होंने कहा कि इस देश की सरकार को चंद दिनों में ही घुटनों पर ला देंगे। उन्होंने कहा कि हमने तो देखा नहीं है लेकिन सुनने में आया है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर की मूर्तियां देश की संसद से बाहर कर दी गई हैं। आने वाली 18 तारीख को उम्मीद है कि जब हम लोग शपथ लेने जाएंगे तब इस बात की तहकीकात भी होगी। वहीं अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा यह देश लंबा संघर्ष देखेगा और फिर यह सरकार कैसे गिर जाएगी इसको लेकर भी वो चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं। हिंदुस्तान ने ही लिखा है कि सुधाकर सिंह ने दावा करते हुए कहा कि मेरी ये बात आपके कैमरों में कैद हो रही है और ये सच भी साबित होगी, तब किसी को कोई हैरानी नहीं होगी क्योंकि एनडीए की ये ढीली ढाली सरकार है और 12 महीने के अंदर देश में नई सरकार बनेगी। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह ने बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ा था और बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को मात दी थी। मिथिलेश को अश्विनी चौबे का टिकट काट कर दिया गया था। अश्विनी चौबे का पत्ता काटना ही बक्सर में भारी पड़ गया था एनडीए को। खैर, अब इसमें से ये रिपोर्ट तो आपने सुधाकर सिंह की देख ली और उनके बेटे अजित सिंह का जदयू छोड़कर आरजेडी में जाना भी देख लिया। वहीं इस बीच खबर यह है कि नीतीश कुमार अब फैसले खुद से फिर से लेने लगे हैं बिहार में। के पाठक जैसे जो शिक्षा सचिव थे, अपर मुख्य सचिव, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है, जो अमूमन 1-2 साल से हो नहीं रहा था। इतनी बेचैनी बढ़ गई थी, कम से कम 1 साल से पूरे शिक्षकों की परेशानी बढ़ी हुई थी। नीतीश कुमार के मना करने के बावजूद वो अपने फैसले खुद ले रहे थे। कहा जा रहा था कि के पाठक पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और वो उसे हिसाब से फैसले लेते हैं, नीतीश कुमार की चलती नहीं थी। लेकिन जैसे ही सांसद के तौर पर फिर से नीतीश कुमार मजबूत होकर उभरे और एनडीए में बीजेपी कमजोर हुई, उसके बाद नीतीश कुमार एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं के पाठक का तबादला राजस्व विभाग में कर दिया गया है। यह भी एक साइन है, एक इशारे हैं कि कुछ न कुछ तो नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। और फिर यह भी चर्चा थी कि रेल मंत्रालय नहीं मिलना या फिर लोकसभा स्पीकर की जो लड़ाई है उसमें भी नीतीश कुमार को निराशा हाथ लगने वाली है। इन सब से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और वहीं इंडिया गठबंधन उन्हें बहुत बड़ा पद ऑफर करने जा रहा है कि आप पीएम भी बनने के लिए तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है। तो इन परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बल भी दिया है कि भैया दल बदलने का समय फिर से शुरू हो रहा है और वो ऐसा कर भी सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू को रिझाने के लिए उन्होंने फोन किया, पहले शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए और बाद में फोन करके कहा कि चलिए दक्षिण के राज्यों का अच्छे से विकास कीजिए। लेकिन देश में एनडीए की सरकार को बैलेंस रखने की बात उन्होंने की नहीं है। कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है।
देखते हैं क्या होगा। नीतीश कुमार के बागी होने की खबरें अब तेज होने लगी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।